इसे हम राजनीतिक चर्चा कहें या युवाओं से चर्चा कहें? सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दूं, ये कोई हमारे राजनीति साथ नहीं है। पहली बार हुआ है ये सर के साथ मुलाकात। क्या सवाल किया था आपने? मैंने पूछा था जैसे आरक्षण, एसटी-एससी को स्कॉलरशिप मिलता है, जनरल्स को नहीं मिलता है, तो इस बारे में हमें भी मिलना चाहिए सर, कि हम भी अपनी आगे की पढ़ाई कर एक बच्चा इंग्लिश में बड़ा बेहतरीन सवाल पूछ रहा था, जिसका जवाब आपने दिया अपने तरीके से। तो क्या लगता है, सरकार ने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम खोला है, तो उसका ये असर है कि अब बच्चे जो है नक्सल क्षेत्र के बच्चे इंग्लिश में भी के जो आदिवासी होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, जो अंदर में बहुत कुछ उनके अंदर में रहता, लेकिन बोल नहीं पाते। ग्रेजुएशन करके घर में बैठे रहते हैं, उनका कोई बड़ा बड़ा पद हासिल नहीं हो पाता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण बस होगा, जिसको लेके मैं सर से पूछा। सामने स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ युवाओं से चर्चा, हरीश कवासी। जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विधानसभा में जा जाकर के ग्रामीणों से मिल करके भेंट वार्ता कर रहे हैं, उसी तर्ज पर अब हरीश कवासी भी कोंटा विधानसभा के 3 ब्लॉकों के अलग अलग गांव में युवाओं से चर्चा कर रहे हैं। कोंटा विधानसभा मतलब 1,76,645 वोटर्स, जिसमें से 1/3 वोटर्स युवाओं की ही है। तो हम कह सकते हैं कि युवाओं जो युवा वोटर्स है, उसको साधने का प्रयास हरीश कवासी के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट वार्ता कार्यक्रम में कर रहे हैं, जो हम बीते कई सालों से देखते आ रहे हैं। और जो कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी, वो भी अब आम जनता के बीच जाकर के उनसे बात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। जैसा कि बीते दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी दिल्ली के जो कोचिंग सेंटर में आईएएस और आईपीएस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है, उनके साथ घंटों बातचीत की। तो उसी तर्ज पर ही हरीश कवासी अब कोंटा विधानसभा के 3 अलग अलग ब्लॉकों में पहुंच रहे हैं और आज दोरनापाल में वो पहुंचे हैं। उनका कौन सा कार्यक्रम है, कितने नंबर का कार्यक्रम है, इस पर चर्चा करते हैं। सर, युवाओं से मिल रहे हैं आप, इसे हम राजनीतिक चर्चा कहें या युवाओं से चर्चा कहें? सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दूं, ये कोई राजनीति नहीं है। अब राजनीतिक लोग हैं तो लोग तो कहेंगे ही राजनीति है, लेकिन हमारी ऐसी सोच नहीं। तो सबसे पहले ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये एपिसोड 3 है। हम लोग पहले गादीरास और केरलापाल गए थे और आज दोरनापाल में आए हैं और बड़े तादाद में युवाएं इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। हमारी बहनें हम यही पूछ रहे हैं कि सुकमा के विकास में सुकमा जिले को किस और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और युवा के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक युवा जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा यही प्रयास है कि हमारे युवाओं की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को कैसे पूरा किया जा सकता है। और क्योंकि हम चुनाव के दौरान आते हैं, तो चुनावों में हमारी युवा भाई बहनों से बातें ज्यादा नहीं हो पाती। इसके वजह से हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया, युवाओं से चर्चा। इस चर्चे में बड़े तादाद में युवा आ रहे हैं और वो हमसे चर्चा वार्तालाप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, युवाओं के माध्यम से जो भी निष्कर्ष आ रहे हैं, जो भी उनके द्वारा हमें बताया जा रहा है कि सुकमा के विकास में ये होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे उनकी जो मंशा है उनके अनुरूप काम करें। और क्योंकि देश का भविष्य युवा है, युवाओं के भविष्य के साथ कैसे हम आगे बढ़े, युवाओं के भविष्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, जब तक युवाओं से चर्चा किए बिना इस पर कोई भी कार्य कर नहीं सकते थे। इसलिए हमने कोशिश की है, एक प्रयास है युवाओं के साथ चर्चा करके उनकी बातों को आगे ले जाना और युवाओं को जितना ज्यादा संभव हो सके मदद करना, ये हमारी कोशिश है। और आने वाले समय में और भी युवाओं से चर्चा करेंगे। और आज बहुत ही अच्छा चर्चा रहा, सारे युवा और बहनों ने अपने अपने प्रश्न भी पूछे, कुछ तीखे थे, कुछ मजेदार थे। मैं भी बैठा हुआ था, एक बच्चा इंग्लिश में बड़ा बेहतरीन सवाल पूछ रहा था, जिसका जवाब आपने दिया अपने तरीके से। तो क्या लगता है, सरकार ने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम खोला है, तो उसका ये असर है कि अब बच्चे जो है नक्सल क्षेत्र के बच्चे इंग्लिश में भी सवाल पूछ रहे हैं। और जो 12वीं का नतीजा आया था, उसमें यहाँ की बच्ची भी टॉप करी है। लगातार 2018 के बाद जब
छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगातार यहाँ पर शिक्षक व्यवस्था को लेकर गंभीर है, और इसी का नतीजा है कि आज आत्मानंद जैसे इंग्लिश मीडियम खुले हैं। तो उसी का नतीजा है आज बस्तर का युवा और सुकमा का भी युवा इंग्लिश में बात कर रहा है। ये हमारे लिए गौरव और आत्मसम्मान की बात है कि एक दोरनापाल जैसे जगह में भी इंग्लिश से हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं बीते कई सालों से आपकी पार्टी को वॉच कर रहा हूँ, और जो सूबे के मुखिया हैं भूपेश बघेल, वो भी युवाओं से खासकर चर्चा करते हैं, और तुरंत ही मौके पर ही युवाओं को अगर एडमिशन लेने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है, कोई अगर गरीब परिवार का है, उसको पैसे की कमी है, तो तुरंत एक्शन ले रहे हैं और उनका एडमिशन तुरंत करवा रहे हैं। तो क्या ऐसे ही चर्चाओं में आने वाले दिनों में हमें भी देखने को मिलेगा कि बच्चे अपने नेता हरीश कवासी से सवाल करेंगे और उसका फैसला तुरंत ऑन द स्पॉट होगा? जो भी संभव, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, उनका भाई होने के नाते, जो भी संभव हो सकता है उस संभव मदद हरीश कवासी करेगा, और आने वाले समय में युवाओं के बेहतर भविष्य में क्या किया जा सकता है इस ओर करने का पूरा प्रयास करूंगा। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे अंतिम में आप? बस युवाओं से कहना चाहूंगा कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम कीजिए, अपने अंदर जो हुनर है उस हुनर को बाहर निकालिए और आगे लाइए। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाइए। उस क्षेत्र में जाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं अनेक विभागों में चल रही, उन विभागों का सहयोग लीजिए और आगे बढ़िए, और जो अपने अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर लाइए और अपने क्षमता को आगे बढ़ाइए। क्योंकि बस्तर के जो आदिवासी होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं, जो अंदर में बहुत कुछ उनके अंदर में रहता है लेकिन बोल नहीं पाते, उसको हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको बाहर लाओ, बोलो। जब तक बोलोगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं। जो बोलने से ही हमारे आधे से ज्यादा काम हो सकते हैं, इसलिए बोलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं यही मोटिवेशन कर रहा हूँ कि अपनी अंदर जो क्षमता उस क्षमता को बाहर निकाल। बहुत धन्यवाद। ये तो है जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी। इनको युवा सुनने आए थे आज अपनी समस्या को लेकर के। वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई में क्या कुछ समस्या आ रही है, क्योंकि जवाब देने वाले का हमने परिचय करवा दिया आपसे, जो सवाल बच्चों ने किया है। अब बच्चे क्या कहते हैं उनसे ही हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक बच्ची है, युवती है। बेटा खड़े हो जाएंगे, अपना परिचय बताएंगे बेटा। जी, मेरा नाम दीप्ति विश्वास है। कहाँ से हुआ? यही की दोरनापाल की निवासी हूँ, प्रॉपर दोरनापाल। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हाई सेकेंडरी स्कूल दोरनापाल। आज ये कार्यक्रम था, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली? जी, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ पे युवा से चर्चा जानकारी हो रहे, माननीय श्री भूपेश बघेल, सॉरी माननीय श्री कवासी सर आ रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष नेता हैं, यहीं के नेता। जी। तो यहाँ पे जब आप आए, कैसा माहौल देखने को मिला? इससे पहले क्या सुकमा में ऐसा हुआ करता था कि ये पहली दफा है जो? नहीं सर, हमारे साथ तो पहली बार हुआ है ये सर के साथ मुलाकात। क्या सवाल किया था आपने? मैंने पूछा था जैसे आरक्षण, ST/SC को स्कॉलरशिप मिलता है, जनरल्स को नहीं मिलता है, तो इस बारे में हमें भी मिलना चाहिए सर, कि हम भी अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें। अच्छा, आप जनरल से हैं, जी इसीलिए आपने आरक्षण का सवाल पूछा। जी। अच्छा, आज का कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा था सर। ऐसे भविष्य में और भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। जी सर, होना चाहिए, क्योंकि हम युवाओं से सर, हम सोचते हैं कि हमारा बात हम किससे रखें, किसके साथ कहें। सर हमारे पास खुद आए हमसे पूछने के लिए कि हमें क्या क्या तकलीफें, हमें क्या क्या नहीं मिली, इससे तो होना चाहिए सर। इससे पहले कभी ऐसा होता था कि नेता आपके द्वार खुद आते थे आपकी समस्या को जानने के लिए? नहीं सर, इससे पहले कभी नहीं हुआ। कैसा लग रहा है, मतलब उत्साह है मन में? जी सर, या बहुत। अब अगर आप जो कुछ करना चाहेंगे, आपकी सरकार आपके साथ खड़ी, ऐसा लगता है? जी सर। आपने जो सवाल पूछा आरक्षण का, तो नेताजी का क्या जवाब था? सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया है सर। सर ने कहा है कि मतलब 5% लाभ हमें भी मिलेगा, मतलब 4 ही हुआ है, अभी तक पास नहीं हुआ है, तो हो जाएगा कुछ साल में। बिल्कुल। कौन से क्लास में बेटा आप? 12th हो गया है सर। 12th हो गया है। तो ये बच्ची है जो 12th क्लास में पढ़ती है, और 12th हो गया है इनका, और इन्होंने जो नेताजी युवाओं से चर्चा हरीश कवासी यहाँ पर आए थे, उनसे आरक्षण संबंधित सवाल पूछा था और उसका जवाब हरीश कवासी ने बखूबी दिया था। यहाँ पर आप चर्चा करेंगे? चलिए ठीक है। ये तो युवती हैं। युवतियों की संख्या इन दिनों जिले में लगातार शिक्षा के क्षेत्र हो, खेल के क्षेत्र हो, तमाम चीजें हम देख रहे हैं। पहले लड़के हर फील्ड में आगे हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसका असर अब युवाओं पे भी देखने को मिल रहा है।
जिसकी आज जो यहाँ पर जो गैदरिंग हुई थी, युवाओं से चर्चा जो हरीश कवासी के द्वारा की गई थी, उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपने सवाल किए, जिसका जवाब हरीश कवासी ने बखूबी दिया है। और कोई बोलना चाह रहा है? हाँ, युवतियों से तो चर्चा हो गई, अब ये युवक हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। पहले अपना परिचय बता देंगे। सर मेरा नाम किरण कुमार दुर्गा है, दोरनापाल का निवासी हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सर अभी मैं फिलहाल हायर सेकेंडरी दोरनापाल में पास आउट हो चुका हूँ 12th। तो क्या आप यहाँ पे कार्यक्रम में आए थे, क्या सवाल आपने किया और आपको क्या जवाब मिला? सर मेरा सवाल ये था कि हमारे जो नवयुवक हैं, ग्रेजुएशन करके घर में बैठे रहते हैं, उनका कोई बड़ा पद हासिल नहीं हो पाता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण बस होगा, जिसको लेके मैं सर से पूछा और सर ने हमें कुछ ना कुछ बताया जो हम हमारे दिमाग और दिलों में बसा है। तो उसको हम नेतृत्व के चलते हम उसको कुछ ना कुछ करके निभाएंगे। अभी सरकार बेरोजगारी भत्ता वाला फॉर्म भरवाई है, जिसमें 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, आप भरे हो क्या? सर बेरोजगारी भत्ता तो नहीं भरा हूँ मैं, लेकिन बाकी नवयुवक कहते हैं हाँ बेरोजगारी भत्ता देते हैं, अच्छा किया। जो बेरोजगारी जो नवयुवक थे उनके लिए अच्छा हो गया, नौकरी के चलते कोई भी कुछ कार्य बस नहीं तो हो। सरकार की तरफ से एक बढ़िया सपोर्ट मिला और जिससे आप अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकते जी 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 बस। हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर माननीय हरीश कवाजी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जो स्टेट में बैठे हैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो भी और इस मेरे इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, एआरसी जो न्यूज है उसके माध्यम से देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खासकर मैं जिला पंचायत जनपद सदस्य के अध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? सर मैं फिलहाल अभी तो यूपीएससी करूंगा सोच रहा हूँ। अच्छा, आप ना यूपीएससी भी करो, लेकिन ना नेता भी ट्राई करना, बढ़िया नेता बनोगे आप। तो ये तो युवक है जिन्होंने तमाम प्रकार की जानकारियां हमारे साथ साझा करी। जो सवाल उनके द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी से किए गए थे, उनका जवाब उन्हें अच्छे तरीके से मिला है। उसके साथ साथ उन्होंने सूबे के मुखिया भूपेश बघेल की भी जमकर तारीफ की है कि जिस तरीके से भेंटवार्ता बीते कई सालों से लगातार प्रदेश के अलग अलग विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है, उसी तर्ज पर अब हरीश कवासी भी उनके नक्शे कदम पर चलकर युवाओं के बीच जा रहे हैं और युवाओं से चर्चा कर रहे हैं। एक बच्ची बता रही थी कि पहले ऐसा होता था कि नेता के द्वार पे बच्चों को जाना पड़ता था अपनी समस्याओं को लेकर के, लेकिन अब नेता खुद युवाओं के बीच में आ रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। सचमुच बहुत कुछ अब बदला है। जैसा कि टैगलाइन ही है सरकार का, भूपेश है तो भरोसा है। मेरे साथ कैमरे के पीछे मोहित और मैं जय चंद्राकर, एआरसी न्यूज दोरनापाल। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।